हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एडुटेरिया के एपिसोड 11 में। दोस्तों आज हम एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट 11 का वीडियो जो है इस चैनल पर लाएं। दोस्तों अगर आप प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 10 तक का वीडियो नहीं देखें हैं तो दोस्तों वो देख लें, ताकि दोस्तों आपको जो है कोई भी एग्जाम के लिए वो महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है कि भारत में लोकतंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार जो प्राप्त है इस लोकतंत्र में दिया है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो दोस्तों बी हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि भारत में संसदीय सरकार की निम्नलिखित विशेषता है। भारत में संसदीय सरकार की निम्नलिखित विशेषता है। तो दोस्तों भारत में जो संसदीय विशेषता है कि बगैर सांसद बने कोई भी व्यक्ति केवल 6 माह तक मंत्री पद पर रह सकता है। बगैर सांसद बने कोई भी व्यक्ति चाहे तो वो 6 माह तक मंत्री पद पर रह सकता है। आपका जो ऑप्शन नंबर 2 है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि मूल अधिकारों से असंगत या उनके अल्पीकरण करने वाली विधियों का जो संविधान है किस अनुच्छेद के अंतर्गत शून्य घोषित किया गया था। तो आर्टिकल 13 के अंतर्गत जो है उसको दोस्तों घोषित किया गया था। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है ए जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि निम्नलिखित में कहाँ से उल्लेखित है। तो भारत के संविधान में जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि निम्नलिखित में कहाँ से उल्लेखित है। संविधान की राज्य के नीति निर्देशक तत्व में शामिल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। तो रियो डी जेनेरियो में शामिल किया गया था। दोस्तों प्रथम सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, रियो डी जेनेरियो में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि किस महाद्वीप को मानव जाति का जन्मस्थल माना जाता है। यानी कि मानव जाति का जो जन्मस्थल माना जाता है दोस्तों वो अफ्रीका को माना जाता है। किसको दोस्तों, अफ्रीका को मानव जाति का जो स्थल माना जाता है किसको माना जाता है, वो अफ्रीका को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रमुख पर्वत एवं उसके सर्वोच्च बिंदु की सही मिलान कौन सा है। तो आप आल्प्स जो है एल्ब्रूस का सही मिलान है, जबकि हिमालय माउंट एवरेस्ट में है, रॉकी माउंट मेरी एल्बर्ट में है, इंडी जो है एकाकाजुआ में है, जबकि आल्पस एल्ब्रूस में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा है कि निम्न में कौन सा ग्रह बिना उपग्रह के है। तो दोस्तों शुक्र और बुध जो है बिना उपग्रह के है। शुक्र और बुध जो है दोस्तों बिना उपग्रह के, इसके कोई उपग्रह नहीं है, जबकि मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। आपका जो ऑप्शन हो जाएगा केवल 1 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ग्लोब पर किस वृत्त को बृहद वृत्त कहा जाता है। ग्लोब पर जो है किस वृत्त को बृहद वृत्त कहा जाता है। तो विषुवत रेखा को बृहद वृत्त कहा जाता है। ग्लोब पर किस वृत्त को बृहद वृत्त कहा जाता है। तो विषुवत रेखा को बृहद वृत्त कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग आंसर दीजिएगा कि यूएसए के राज्य में सिलिकॉन वैली अवस्थित है। कहाँ पे, तो कैलिफोर्निया में। यूएसए के राज्य में सिलिकॉन वैली जो अवस्थित है वो कहाँ पे दोस्तों, कैलिफोर्निया में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे कैसे बनती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो तरंगे होती है वो कैसे बनती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो तरंगे होती है वो दोस्तों कैसे बनती है। तो फोटोन की गति के कारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संगोला की संधि कब हुई थी। संगोला जो हुआ था उसकी संधि कब हुआ था। तो दोस्तों 1750 ईस्वी में हुआ था। संगोला की जो संधि हुई थी 1750 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो रक्त प्लाज्मा जो है हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ होता है। यानी कि रक्त प्लाज्मा जो होता है हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ होता है, जबकि एल्बुमिन जो होता है ओस्मोटिक दाब स्थापित करता है। जबकि ग्लोब्यूलिन जो है तो संक्रामक रोगों से रक्षा करता है, जैसे कि फाइब्रोजिनिन जो है रक्त का स्कंदन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मूल अधिकार क्षेत्र निम्नलिखित में कौन सा है। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय का जो मूल अधिकार है वो कौन सा है। तो भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच में विवाद जो है मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। तो भारत क्षेत्र सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि किसी राज्य में अधिकतम कितने समय अवधि तक राष्ट्रपति शासन कर सकता है। तो किसी राज्य में अधिकतम जो है समय अवधि राष्ट्रपति लागू रह सकता है वो 3 वर्ष तक रह सकता है। किसी राज्य में अधिकतम कितने समय अवधि तक राष्ट्रपति शासन लागू रह सकता है, वो 3 वर्ष तक शासन लागू रह सकता है। दोस्तों चेलना एवं
चेलना एवं विभिसार के विवाह का कारण जो मिलता है वो किस में मिलता है? तो चेलना एवं विभिसार के कारण जो मिलता है वो ललित विस्तार में मिलता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एकमात्र बोध सभा जिनका आयोजन बिहार में नहीं किया था, तो बोध संगीति जो हुआ था, यानी कि बोध सभा जो होता है, चतुर्थ बोध संगीति जो हुआ था वो बिहार में नहीं हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि भारत में हीरा धारण करने वाला कौन सा रॉक सिस्टम है? कि भारत में हीरा धारण करने वाला क्षेत्र कौन सा रॉक सिस्टम है? तो दोस्तों विंध्यन है। कौन सा दोस्तों? विंध्यन है। कि भारत में हीरा धारण करने वाला जो क्षेत्र है वो विंध्यन है। कि प्रथम महाजैन सभा का आयोजन कहाँ किया गया था? तो प्रथम महासभा का आयोजन किया गया था पाटलिपुत्र में किया गया था। प्रथम जैन महासभा का जो आयोजन किया गया था वो पाटलिपुत्र में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं की भूमि अनुदान देने की प्रथा की थी? तो पल्लव वंश ने। किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध विद्वानों को भूमि अनुदान देने की प्रथा थी? तो पल्लव वंश थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एल्काइन का जो सूत्र होता है क्या होता है? तो दोस्तों एल्काइन का सूत्र होता है CnH2n-2। CnH2n-2 होता है एल्काइन का। दोस्तों एल्केन का होता है CnH2n। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कोशिका विभाजन के किस अवस्था में क्रोमोसोम स्पष्ट दिखाई देता है? तो कोशिका विभाजन के किस अवस्था में क्रोमोसोम स्पष्ट दिखाई देता है? तो मध्यावस्था में क्रोमोसोम जो है साफ साफ दिखाई देता है। कोशिका विभाजन के किस अवस्था में क्रोमोसोम स्पष्ट दिखाई देता है? तो मध्यावस्था में दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का विमीय सूत्र क्या होता है? तो M इनवर्स L³ T इनवर्स 2 होता है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो जी का जो सूत्र यानी कि बीमा होता है वो M इनवर्स L³ T इनवर्स 2 होता है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि पेंटागोनिया मरुस्थल किस महादेश में अवस्थित है? पेंटागोनिया मरुस्थल जो है दक्षिण अमेरिका में स्थित है। पेंटागोनिया मरुस्थल जो है दक्षिण अमेरिका में स्थित है। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि फॉकलैंड की जलधारा किस प्रकार की जलधारा है? तो फॉकलैंड की जो जलधारा है वो ठंडी जलधारा है। फॉकलैंड की जो जलधारा है वो कौन सी है? ठंडी जलधारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डीएनए की श्रृंखला बंदी होती है किससे? तो डीएनए की श्रृंखला जो बंदी होती है दोस्तों वो हाइड्रोजन बंधन से बंदी होती है। डीएनए की जो श्रृंखला होती है वो किससे होती है? हाइड्रोजन बंध से बंदी होती है। कौन सा पदार्थ पौधों के लिए एक सूक्ष्म पोषण होता है? तो दोस्तों कौन सा जो पदार्थ पौधों के लिए एक सूक्ष्म होता है? आपका दोस्तों कह रहा है कि कौन सा पदार्थ पौधों के लिए सूक्ष्म पोषक होता है? तो दोस्तों कौन सा पदार्थ जो है पौधों के लिए सूक्ष्म पोषक होता है? तो दोस्तों वो बोरोन होता है। कौन सा पदार्थ पौधों के लिए सूक्ष्म पोषक होता है? तो बोरोन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थ्रोम्बिन का क्या काम है? तो थ्रोम्बिन का काम जो है किस में करता है? रक्त को जमने में मदद करता है। रक्त को जमने में थ्रोम्बिन मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर करते हैं कि प्रित्जकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिखाया जाता है? तो वास्तुकला के क्षेत्र में प्रित्जकर पुरस्कार दिया जाता है। निम्नलिखित में भारत की सुदूर दक्षिणी पहाड़ी कौन सा है? तो कार्डेमम जो पहाड़ी है वो सुदूर दक्षिणी पहाड़ी है। निम्नलिखित में भारत की सुदूर दक्षिणी पहाड़ी कौन सी है? तो कार्डेडम पहाड़ी जो है सुदूर दक्षिणी पहाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा केवल मंत्रिमंडल की निम्नलिखित सिफारिश प्राप्त होने पर ही कर सकता है? तो 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत आपातकाल की स्थिति में राष्ट्रपति जो है आपातकाल के सिफारिश होने का प्राप्त कर सकता है। कौन से दोस्तों? 44वें संविधान संशोधन में। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। कह रहा है कि नाबार्ड की स्थापना किस समिति के द्वारा संस्तुति पर हुई थी? तो श्री ब्राह्मण समिति के संस्तुति पर हुई थी। नाबार्ड की स्थापना किस समिति की संस्तुति पर हुई थी? श्री ब्राह्मण समिति पर हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो दोस्तों बालू मक्खी से संचारित रोग जो होता है वो कालाजार होता है। बालू मक्खी से संचारित रोग होता है दोस्तों कालाजार होता है। जबकि मादा क्यूलेस जो होता है फाइलेरिया होता है। मादा क्यूलेस के कारण दोस्तों क्या होता है? फाइलेरिया। जबकि घरेलू मक्खी से हैजा होता है और मादा एनफ्लिस से मलेरिया होता है। दोस्तों बालू मक्खी से कालाजार होता है, मादा क्यूलेस से फाइलेरिया होता है, घरेलू मक्खी से हैजा होता है, जबकि मादा एनफ्लिस से दोस्तों मलेरिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान श्वेत विद्रोह हुआ था? तो किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान श्वेत विद्रोह हुआ था? लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में श्वेत विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
कांग्रेसी नेताओं द्वारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड को निंदा करने पर कोई नरमपंथियों ने पार्टी छोड़कर निम्न में से कौन सा पार्टी का गठन किया था? तो इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन के स्थापना किया था। कांग्रेसी नेता द्वारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड को रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथियों ने पार्टी छोड़कर निम्न में से कौन सी पार्टी का गठन किया था? इंडियन नेशनल लिबरल फाउंडेशन का स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट निरस्त किया था? तो लॉर्ड रिपन ने। निम्नलिखित में किसने वर्नाक्यूलर एक्ट किया था? तो लॉर्ड रिपन में किया था। रामोसी आंदोलन भारत के किस भाग में हुआ था? तो दोस्तों रामोसी आंदोलन जो है भारत के पश्चिमी तट पर हुआ था। रामोसी आंदोलन जो हुआ था भारत के पश्चिमी तट पर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रॉवलट एक्ट के विचार के लिए कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में बुलाया गया, इनके अध्यक्ष कौन थे? तो हसन इनाम थे। रॉवलट एक्ट जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था और विचार के लिए कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया गया, इनके अध्यक्ष कौन थे? हसन इनाम थे। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग आंसर दीजिएगा। कह रहा है कि तैमूर लंग का आक्रमण भारत पर कब हुआ था? कि तैमूर लंग का आक्रमण जो है भारत पर कब हुआ था? तो 1398 में हुआ था। तैमूर लंग का जो आक्रमण हुआ था भारत में कब हुआ था? तो 1398 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा कालीन सभ्यता के किस स्थल से घोड़े की मूर्तियां मिली है? तो रंगपुर से क्या मिली है? घोड़े की मृण मूर्तियां मिली है। कि हड़प्पा कालीन के किस स्थल से घोड़े की मृण स्मृतियाँ मिली है? मृण मूर्तियाँ मिली है तो रंगपुर से मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन की वैदिक काल में सोम देवता को किससे संबंधित माना जाता है? तो वनस्पति के देवता को सोम देवता कब माना जाता है? वनस्पति के देवता को सोम देवता के माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैन धर्म के तीसरे तीर्थकर जो थे वो दोस्तों संभवनाथ थे। कौन थे? संभवनाथ थे। जैन धर्म के जो तीसरे तीर्थकर थे वो दोस्तों संभवनाथ थे। किस सुल्तान के शासनकाल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी। किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी के काल में खालसा भूमि अधिक विकसित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तबकात नासरी के लेखक कौन थे? तो तबकात नासरी के लेखक जो थे मिन्हास उस सिराज थे। कौन थे? मिन्हास उस सिराज थे। तबकात नासरी के लेखक कौन थे? मिन्हास उस सिराज थे। तबकात नासरी के लेखक कौन थे? मिन्हास उस सिराज थे। और हीमोसाइटोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? हीमोसाइटोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो रक्त कोशिकाओं की गिनती के लिए हीमोसाइटोमीटर का प्रयोग किया जाता है। एक डायनमो जिसे बिजली उत्पन्न करने के लिए माना जाता है, वास्तव में क्या कार्य करता है? ऊर्जा का क्या करता है? कन्वर्टर करता है। ऊर्जा का क्या करता है दोस्तों? कन्वर्टर। एक डायनमो जिसे बिजली उत्पन्न करने के लिए माना जाता है, वास्तव में क्या कार्य करता है? तो ऊर्जा का कन्वर्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि यदि 100 वाट के बल्ब प्रतिदिन 10 घंटे जलाए तो प्रत्येक दिन कितने यूनिट बिजली होगी? तो दोस्तों 1 यूनिट बिजली खपत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि कार्बन डेटिंग का प्रयोग जो है उम्र निर्धारण के लिए किया जाता है। किसका? फॉसिल की। क्या दोस्तों? फॉसिल की कार्बन डेटिंग का जो प्रयोग होता है, कार्बन डेटिंग का प्रयोग किसकी उम्र निर्धारण के लिए किया जाता है? तो फॉसिल की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर निम्न में से किस देश की अर्थव्यवस्था का विश्व में पहला स्थान है? तो क्रय शक्ति क्षमता के अनुसार, यानी कि कोई भी चीज़ जो खरीदा जाता है वो क्रय शक्ति के आधार पर क्षमता पर निम्न में से किस देश की अर्थव्यवस्था का विश्व में पहला स्थान है? तो दोस्तों वो चीन का है। कि दोस्तों हम लोग चाइना माल ज़्यादा खरीदते थे, इसीलिए वो क्रय के स्थान पर विश्व में कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना में मानव संसाधन के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई? तो 8वीं संविधान संशोधन में क्या दिया दोस्तों? मानव संसाधन के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका जो है संबंधीय तथ्य होगा। तो दोस्तों आपको वीडियो को जो शुरू से दोस्तों लास्ट तक देखना है, तभी दोस्तों आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यह महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, कह रहा है कि चोल वंश का जो संस्थापक था वो विजयालय था। चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय था। चोल वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? विजयालय था। इस वंश की राजधानी जो थी तंजावुर थी। इस वंश की राजधानी कहाँ थी? तंजावुर। इस वंश के शासक राज प्रथम ने पहली बार श्रीलंका पर आक्रमण किया था। तो दोस्तों इस वंश के शासक ने राज प्रथम ने पहली बार श्रीलंका पर क्या किया था? आक्रमण किया था। इस साम्राज्य में सर्वाधिक जो विस्तार हुआ था राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ था।
इस साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार जो था राजेंद्र प्रसाद के शासनकाल में हुआ था। और राजेंद्र प्रथम ने गेंगटोक चोल की उपाधि धारण की। राजेंद्र प्रथम ने गेंगटोक चोल की उपाधि धारण की थी। स्थानीय शासन इस वंश की प्रमुख विशेषता थी। स्थानीय शासन इस वंश का प्रमुख विशेषता थी। और प्रसिद्ध नटराज मूर्ति का जो संबंध है इसी वंश से है। प्रसिद्ध नटराज मूर्ति का संबंध जो है इसी वंश से है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? तो दंती दुर्ग थे। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक जो थे दंती दुर्ग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन के इसकी वंश की राजधानी जो मान्यखेड़, इसकी वंश की राजधानी जो थी मान्यखेड़ थी। इस वंश के प्रमुख शासक कृष्ण प्रथम, कृष्ण द्वितीय अमोघवर्ष है। दोस्तों एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण जो है, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण जो है कृष्ण प्रथम ने करवाया था। एलोरा के कृष्ण मंदिर का निर्माण जो है कृष्ण प्रथम ने करवाया था। और त्रिपक्षीय संघर्ष में इस वंश के शासक ध्रुव ने कन्नौज पर अधिकार करने हेतु पाल वंश तथा पतियार वंश के शासकों को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहला कि प्रसिद्ध कन्नड़ पुस्तक जो है कविराज के मार्ग अमोघवर्ष ने किया था। प्रसिद्ध कन्नड़ पुस्तक कविराज मार्ग की रचना जो है अमोघवर्ष ने किया था। और पाल वंश के संस्थापक जो थे वो दोस्तों गोपाल थे। पाल वंश के संस्थापक कौन थे? वो गोपाल थे। पाल वंश के जो संस्थापक थे वो गोपाल थे। इस वंश की राजधानी मुंगेर यानी कि कहाँ थी? बिहार थी। पाल वंश की राजधानी कहाँ थी? मुंगेर थी यानी कि बिहार थी। और प्रसिद्ध आदित्यपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल ने ही की थी। प्रसिद्ध आदित्यपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इस वंश के शासक देवपाल ने आदित्यपुरी में बौद्ध मठ का निर्माण करवाया था। और देवपाल ने जावा के शैलेंद्र वंशीय शासक बालदुप के अनुरोध पर नालंदा में बौद्ध विहार के निर्माण हेतु 5 गांव दान में दिए थे। और दोस्तों गीत गोविंद के जो लेखक जयदेव थे किसके दरबार में रहते थे? तो दोस्तों गीत गोविंद के लेखक जयदेव जो है लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। गीत गोविंद के लेखक जो है जयदेव किसके दरबार में रहते थे? लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। लोहार वंश की स्थापना संग्राम राज ने किया था। लोहार वंश की स्थापना जो है संग्राम राज ने किया था। और दोस्तों प्रसिद्ध राजतरंगिणी की रचना जो की गई थी वो कल्याण के द्वारा की गई थी। प्रसिद्ध राजतरंगिणी की रचना जो है वो कल्याण द्वारा की गई थी। दोस्तों एडुटेरिया का जो है 11वां एपिसोड का वीडियो समाप्त होता है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी के लिए दोस्तों ये एपिसोड जो है ये एडुटेरिया का एपिसोड 12 में मिलते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।